कहानी में राधिया के जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला मोड़ आ चुका है। सीन की शुरुआत होती है जग्गू जी यानी राधिया के दादू के ड्राइंग रूम से। पंडित जी बड़े गर्व के साथ एक नया रिश्ता लेकर आते हैं और बड़े उत्साह में कहते हैं, जग्गू भैया आपकी पोती के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का पढ़ा लिखा है, बिजनेस करता है, बस एक बात है तलाकशुदा है और 3 बच्चों का पिता है। यह सुनते ही जग्गू जी का चेहरा बदल जाता है। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों झलकने लगते हैं। क्या पंडित जी, मेरी राधिया लाखों में एक है, उसकी परवरिश, उसकी इज्जत, उसके संस्कार सब बेहतरीन है और आप ऐसे बाहियात रिश्ता लेकर आए हैं, आपको शर्म नहीं आती? पंडित जी भी चुप नहीं रहते बल्कि गंभीर आवाज में जवाब देते हैं, जग्गू भैया आप अपनी नजरों से नहीं दुनिया की नजरों से अपनी पोती को देखिए। राधिया एक साधारण लड़की है, कोई अमीर खानदान की बहू बनने लायक नहीं, आपको समझौता करना पड़ेगा। जग्गू जी का खून खोल उठता है। वह अपने हाथ में रखी चाय की प्याली बेंच पर पटक देते हैं और पंडित जी को जाने के लिए कह देते हैं, मगर अंदर ही अंदर उनके दिल में एक बात चुभ जाती है। क्या सच में लोग राधिया को इतना छोटा समझते हैं? उसी वक्त उन्हें एक चेहरा याद आता है, ओम मित्तल यानी प्रथम के पापा का। कुछ दिनों पहले ही प्रथम के परिवार और राधिया के बीच मुलाकात हुई थी और जग्गू ने महसूस किया था कि प्रथम एक अच्छे संस्कार वाला, जिम्मेदार और समझदार लड़का है, मगर तब उन्होंने यह रिश्ता गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन पंडित जी की बातें सुनने के बाद जग्गू जी को एहसास होता है कि दुनिया की सोच बदलने का एक ही तरीका है, राधिया को ऐसे घर में भेजना होगा उसके काबिल हो और प्रथम से अच्छा लड़का उन्हें कोई नहीं लगता। तभी जग्गू जी फोन उठाते हैं और ओम मित्तल को कॉल करते हैं। ओम जी, मैं जग्गू बोल रहा हूँ, अगर आपको मंजूर हो तो मुझे आपका बेटा प्रथम मेरी पोती राधिया के लिए मंजूर है। फोन के उस पार ओम मित्तल कुछ पल चुप रहते हैं, फिर मुस्कुरा कर कहते हैं, जग्गू जी आपने आज मेरे दिल की बात कह दी, यह रिश्ता हमें भी मंजूर है। दोनों परिवारों के बीच बात पक्की हो जाती है। जग्गू को दिल में सुकून महसूस होता है कि उन्होंने अपनी पोती के लिए सही फैसला लिया है। लेकिन दूसरी तरफ राधिया को इस बारे में कोई खबर नहीं होती, पर रसोई में दादी के लिए चाय बना रही होती है जब उसकी दोस्त उसे आकर बताती है, अरे राधिया सुना है तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है, वह भी प्रथम मित्तल के साथ। राधिया के हाथ से चाय की ट्रे लगभग गिर जाती है। क्या यह तुम क्या कह रही हो? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। राधिया तुरंत दादू के पास जाती है, दादू यह प्रथम मित्तल वाला रिश्ता क्या है? आपने मेरी राय लिए बिना कैसे कर दी? जग्गू जी प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हैं, बेटिया दादू ने हमेशा तेरे भले के बारे में सोचा है। प्रथम तेरे सबसे अच्छा है, अच्छे संस्कार वाला, पढ़ा लिखा और सबसे बढ़कर वह तुझे समझेगा। दुनिया की नजरों में अपनी कीमत साबित करनी है तो सही पर मैं जाना होगा। राधिया कुछ पल खामोश रहती है, उसके मन में प्रथम की पुरानी बातें घूमने लगती है, उसकी सच्चाई, उसकी मदद करने वाली आदत और उसकी आंखों में वह इज्जत जो उसने राधिया के लिए महसूस की थी। दूसरी तरफ प्रथम को भी यह खबर मिल जाती है। वह अपने कमरे में अकेले बैठा हो सोचता है, क्या मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ? राधिया वह तो मेरे दिल के करीब है, लेकिन क्या वह भी मुझे उसी तरह देखती है? उधर मित्तल परिवार में भी हलचल शुरू हो जाती है। ओम मित्तल खुश है, लेकिन प्रथम की माँ थोड़ी चिंतित है। राधिया भले ही अच्छी हो, लेकिन क्या वह हमारे बड़े घर की जिम्मेदारियां निभा पाएगी? आने वाले एपिसोड में यही देखना सबसे मजेदार होगा कि प्रथम और राधिया इस अचानक हुए रिश्ते को स्वीकार करते हैं या नहीं। क्या दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह बनेगी या फिर कोई नया मोड़ कहानी को पलट देगा? दर्शकों के लिए यह ट्रैक पूरी तरीके से इमोशनल, रोमांटिक और फैमिली ड्रामा से भरपूर होगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।